हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस कर रहे हैं। बेसिकली हमारी सीरीज चल रही है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, इन सभी का विद आंसर्स पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहां से ही डाउनलोड कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी में अलग है, तो जो भी पर्टिकुलरली मीडियम आपका है आप उसमें ले सकते हो। ठीक है। एंड चार्जेस जो हैं इसके, प्राइस 100 रुपीज़ रहता है, प्लस टैक्सेस के साथ 115 का टोटल आपको पड़ता है। ठीक है। तो ये जो हम करते हैं 100% श्योर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपका बन जाता है। जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ इतना ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस इन डिटेल द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है सब्जेक्ट से, यूनिट 1 से है ये टॉपिक, एंड इम्पॉर्टेंट है, आपको देखने को 99% मिलेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और नहीं होगा, दोनों के बीच है। ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लूम टेक्सोनॉमी पे है, ये आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में भी आपको डेफिनेटली देखने को मिला होगा। इसका लेक्चर का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो समझ आपको सिर्फ लेक्चर से आएगा। साथ में हमारी टेलीग्राम चैनल से आप जो है इसके हैंड रिटन नोट्स इस टॉपिक के डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो फ्री हैं। ठीक है। अगर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए तो आप बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो आप iOS यूज़र है तो पर्टिकुलर iOS लिंक पे क्लिक करिए, क्योंकि आप जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप से आप जो है प्ले स्टोर से जाके डायरेक्टली हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। Coming to question number 4, what are the importance and steps of pedagogical analysis? Write down pedagogical analysis on the topic. किस टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस जो है करने को आ जाए, वी डोंट नो, तो ये सभी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 8 और 8 में डिवाइड हो रखा है। ठीक है। नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान एंड इम्पोर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अगेन यही वाला फंडा यहाँ पे फॉलो हुआ है और इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज डिफाइन लर्निंग रिसोर्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लब। बी पार्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेमिनार एंड डिस्कशंस इन इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली। ठीक है। Question number 7, what is curriculum? How the curriculum is designed in economics? कैसे curriculum को develop या design किया जाता है। ठीक है। Question number 8, what are micro teaching skills? जो 6 basic हैं उनके बारे में आपको लिखना है। Explain the skill of micro teaching with the help of a micro learning plan. तो एक micro lesson plan भी किसी भी skill पे, let's suppose आप बना रहे हो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सबसे इजी है। इकोनॉमिक्स का कोई भी लेसन प्लान जो है आप बना के दिखा सकते हो। ठीक है। कोई भी टॉपिक XYZ आप ले लीजिए, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में क्या फॉलो करना है आपको, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर जो है आप इसी से इसको करें।
कमिंग टू इसमें बनाना कैसे होता है, जो मैंने आंसर्स का पीडीएफ आपको दिया है उसमें मैंने आपको ये हैंड रिटन जो है लिंक लगाया है, सॉरी हैंड रिटन जो है उसकी पिक्चर्स लगाई है। तो कैसे माइक्रो लेसन प्लान आपको बना के दिखाना है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है प्लीज आंसर्स का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, दो मेथड्स हैं यहाँ पे, लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगेन 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइड है। हाँ जी। नेक्स्ट, सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। मतलब यहाँ से इन मेथड्स में से जो है 16 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। 16 का भी आ सकता है वरना 8 और 8 में डिवाइड होकर आएगा। मेथड्स का ना थोड़ा सा डाइसी है इस सब्जेक्ट से, नहीं पता कौन सा मेथड आएगा। मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ आपको कि यही मेथड आएगा। तो इफ़ यू आर डूइंग मेथड्स तो पांचों ही मेथड करने पड़ेंगे, ओके। सॉरी। Coming to question number 10, discuss in detail comprehensive and continuous evaluation, CCE के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। CCE में फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट दोनों के बारे में प्लीज डिस्कस कीजिएगा। साथ में इम्पोर्टेंस बतानी है CCE की इन इवेल्युएटिंग द लर्नर्स इन इकोनॉमिक्स होगा, सॉरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। Then discuss the meaning, importance and types of evaluation. Then discuss the concept and steps of construction of अचीवमेंट टेस्ट। और हमेशा अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन आता है तो ब्लूप्रिंट के साथ करना है, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले कि ब्लूप्रिंट बना के दिखाओ, पर आपको करना इसी तरीके से है, ओके। अब हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्य क्षेत्र को विस्तार से जो है इसकी चर्चा कीजिए। अर्थशास्त्र पढ़ाने के महत्व पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, लक्ष्य तथा उद्देश्य के बीच अंतर क्या है। अर्थशास्त्र के शिक्षण के विभिन्न लक्ष्य तथा उद्देश्य की व्याख्या करें, ठीक है। करनी है आपको, कर सकेंगे नहीं, कीजिए, ठीक है, कीजिए हो जाएगा। इंग्लिश में लिख दिया है, ऑफेंसिव फील मत करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न, शैक्षणिक विश्लेषण के महत्व और चरण बताते हैं। देखिए इस टॉपिक के ना मेन चरण ही है, स्टेप्स, इसी पे क्वेश्चन आता है। और किसी टॉपिक पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को बोल देगा, कौन सा टॉपिक देगा नहीं पता है तो आपको ये सभी टॉपिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है, राइट। पहला है पाठ योजना तैयार करने की आवश्यकता और दूसरा है पाठ योजना के महत्व और बुनियादी तत्व। छठा प्रश्न, अगेन यही फंडा यहाँ पे जो है मार्किंग का फॉलो हुआ है। सीखने के संसाधन को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र क्लब के संगठन के रूप में महत्व पर चर्चा करें। बी पार्ट है, संगोष्ठी और चर्चा का महत्व बताइए। सातवां प्रश्न, पाठ्यक्रम क्या है, अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है। आठवां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है। सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की व्याख्या कीजिए। नवा प्रश्न, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ये विधियां हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है। ऐसी एक विधि नहीं है जो इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछी जाती है, आपसे कोई भी बोल देगा, एक भी आ सकती है और दो भी, ठीक है। तो एनी 1 और 2 यहाँ से आएंगी। अगर ये पाठ कर रही हो तो आपको ये पांचों विधियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 10वां प्रश्न, व्यापक और सतत मूल्यांकन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ये अंग्रेजी नहीं अर्थशास्त्र है, ठीक है। में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सीसीई का क्या महत्व है वो बताना है। 11वां प्रश्न, अर्थ महत्व मूल्यांकन का, सॉरी ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ है। मूल्यांकन, मूल्यांकन के अर्थ
महत्व और प्रकार, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। अर्थ, महत्व और प्रकार। अर्थ, महत्व, प्रकार। 12वां प्रश्न उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट पे है कि इसका निर्माण कैसे होता है और इसके चरण क्या क्या है वो आपको बताना है, और इसका ब्लूप्रिंट जरूर बना के दिखाना है, जिसमें आपके 4 से 5 टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पेंसिल और स्केल भी अपने पास जरूर रखिएगा। एंड बाकी इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा प्लस टैक्सेस। एंड आंसर्स के पीडीएफ के लिए अगर वहां से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और यहाँ से ले सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स का पीडीएफ। बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड और आईओएस जो भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक गिवन है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स हो तो आपके कमेंट ज़रूर करिएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेक्शन। दैट्स इट lecture. Hope to see you all in next lecture very soon. Bye bye.